बेटा ध्यान देना, आज हम लोग पहली क्लास है, तो पहली क्लास में सिर्फ आपको इजी चीज़ें बताएंगे, हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है बायोलॉजी। यही सब्जेक्ट हम पढ़ने बैठे। बेटा रजिस्टर निकाल लो, लिखना भी है आपको। सबसे पहला पॉइंट है कि बायोलॉजी है क्या। सबसे पहला पॉइंट है, और बेटा ये आपके फेयर में भी लिख सकते हो, रफ में भी लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है कि बायोलॉजी है क्या। तो बेटा आप 9th-10th में पढ़ चुके होंगे, स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग बीइंग्स, यही है, लाइफ या लिविंग बीइंग। अब बेटा इधर सुनना आप लोग। हाँ, स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग बीइंग। एक बार आप पेन रखो, जब मैं बोर्ड पे लिख लूँगा, आपसे बोलूँगा तो आप लिखना। वैसे मैं बोल के लिखाता हूँ, बट आप +1 के बच्चे हो। बेटा दूसरा सवाल बनता है कि बायोलॉजी टर्म किसने यूज किया था, किसने नाम दिया था। बायोलॉजी नाम किसने दिया था। वैसे ये चीज़ें 10th तक बताई नहीं जाती हैं, इसलिए आपको नहीं पता, अब घबराने की जरूरत नहीं है। टर्म यूज किया था बेटा लैमार्क एंड ट्रेविरैनस। लैमार्क एंड ट्रेविरैनस। बेटा ये लैमार्क वही है जिनको आपने 10th में पढ़ा था एवोल्यूशन में, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इन्होंने बायोलॉजी के अलावा 2 वर्ड और दिए थे, इनवर्टिब्रेट और एनेलिडा। एनेलिडा नाम तो सुना होगा, एनेलिडा सुना है, जिसमें केचुआ पाया जाता है अर्थवॉर्म, उस फाइलम का नाम भी इन्होंने ही दिया था। अब अगला सवाल ये बनता है बेटा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। फादर कौन है बायोलॉजी का, ये तो सबको पता होता है। फादर कौन है आप बताओ। गलत होगा तो मैं करेक्ट करूंगा ना, मैं बैठा ही करेक्ट करने के लिए हूं। चलो मैं बता देता हूं। फादर बायोलॉजी कंसीडर किए जाते हैं मिस्टर अरिस्टोटल। मिस्टर अरिस्टोटल को हम लोग हिंदी में अरस्तु कहते हैं, ठीक। अरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक। अब बेटा जब बायोलॉजी की शुरुआत हो गई तो हमने देखा कि बायोलॉजी में या लाइफ जिनमें है, लिविंग बीइंग्स में, हमारे पास 2 कैटेगरी है। एक वो जो चल सकते हैं, एक वो जिनको चलने वाले खा लेते हैं, चर लेते हैं, चरना। तो जो चलते हैं उनके लिए वर्ड आया जू। अब लगा दिया हमने जूलॉजी। क्या हो गया, जूलॉजी। और ये चलने वाले जिनको चर लेते हैं, खा लेते हैं, उनके लिए वर्ड आया बोकॉस। बोकॉस मतलब टू ग्रेज। वहां से वर्ड निकल के आया बॉटनी। क्या निकल के आया, बॉटनी। तो बेटा जूलॉजी हो गया स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, और बॉटनी हो गया स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये हो गया। लेकिन बेटा हमारे लिए एक समस्या ये आ गई, क्या एनिमल और प्लांट के अलावा कहीं लाइफ है ही नहीं है, सिर्फ 2 ही कैटेगरी है लाइफ की। क्या होता नहीं, लाइफ तो कुछ छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते, जिनको देखने के लिए बेटा हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उनके नाम के आगे बेटा हमेशा हम माइक्रो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइक्रो। और वो तो हैं जीवधारी ही ना, तो उनको हमने कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो बायोलॉजी।
क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। तो यहां हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। अब बेटा फिर वही सवाल कि जूलॉजी के फादर कौन है? इसका तो पता होगा बेटा, अनुष्का। और जो मैंने एक अच्छे बच्चे बताया ना 360 लाख, उसका भी नाम अनुष्का ही है। हाँ, जिसके बायो में 325 थे। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है भाई? नवनीत, पूरब, मानुष्का। ये है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी है बेटा थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। और आपको कमाल की बात बताएं, अरिस्टोटल साहब टीचर हैं और इनके स्टूडेंट ये हैं। और बायोलॉजी में ऐसी कई कहानियां हैं साइंस में जहां पर टीचर और स्टूडेंट ने मिलकर कई काम किए हैं। ऐसे एल्गी पढ़ोगे आप, वर्ल्ड के फादर ऑफ एल्गी है मिस्टर फ्रिच, इंडिया के एमओपी आयंगर, उनके स्टूडेंट हैं। ऐसे डार्विन साहब स्टूडेंट थे, उनके प्रोफेसर के साथ मौका मिला, आज डार्विन फेमस हो गए। हाँ, तो ऐसे हेराल्ड यूर एक्सपेरिमेंट है, मिलर हेराल्ड यूर एक्सपेरिमेंट, उसमें हेराल्ड साहब टीचर हैं, मिलर साहब स्टूडेंट हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब बेटा यहां देखते हैं इसके फादर कौन है। इसके फादर हैं बेटा लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर साहब की बात करें हम तो स्पेलिंग गलत हो गई, TURE, ठीक। लुईस पाश्चर बेटा कहीं कहीं बुक में आपको लिखा मिलेगा एवी ल्यूवेनहॉक, ठीक, लेकिन एवी ल्यूवेनहॉक गलत है। ही इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। मैं बता दे रहा हूं, पुरानी बुक में कहीं मिसप्रिंट था तो चला आ रहा है। तो इतना बेटा आप नोट कर लो, फिर हम इनकी ब्रांचेज पे चलते हैं, ठीक। जो इंपॉर्टेंट है वही कराएंगे आपको। लिख लो।
लिख लिया आप लोगों ने? अब बेटा पता है हमारे पास बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बट आपको सारी नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक। कुछ तो बीच बीच में आती रहेंगी, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ लिखना है, ठीक, जो कि डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। तो बेटा सबसे पहला हम लोग लिखेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ठीक। मॉर्फोलॉजी होता है बेटा स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऑर्गेनिज्म के बाहर का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। आप लोग एक बार सुन लो फिर लिखना, मैं मौका दूंगा, ठीक। दूसरा आता है बेटा एनाटॉमी। ये होता है बेटा स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और हमारे कुछ साइंटिस्ट इसको कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। बात वही है जो आपके प्रैक्टिस में नहीं है ना, आपके एग्जाम में आएगा। अब बेटा हम लोग मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की बात कर लिए तो हम सबसे पहले आपके मॉर्फोलॉजी और आपके ऑर्गन की बात करेंगे। ये हमारा क्या है? हेयर। बेटा हेयर के स्टडी को हम लोग कहते हैं ट्राइकोलॉजी या केरेटोलॉजी। ट्राइकोलॉजी क्यों कहते हैं? ट्राइको मतलब होता है धागा, बिल्कुल पतले पतले होते हैं ना, इसलिए ट्राइकोलॉजी कहते हैं। या इसे हम केरेटोलॉजी कहते हैं। केरेटोलॉजी ये है बेटा हमारा स्टडी ऑफ हेयर। अब केरेटोलॉजी क्यों कहते हैं? उसकी एक वजह है जो सवाल में कई बार पूछी जा चुकी है कि जो हमारा बाल काला होता है, ब्लैक कलर ऑफ हेयर is due to अल्फा केराटिन प्रोटीन। अल्फा केराटिन प्रोटीन की वजह से काला होता है, ठीक। और इसी से कंपेयर करते हुए एक सवाल 2-3 साल बाद आया था कि जो बर्ड्स होती है ना, बर्ड्स के जो फेदर होते हैं वो किसके बने होते हैं? उसमें होता है बेटा बीटा केराटिन। आपके बाल का है अल्फा केराटिन, उसमें क्या होता है? बीटा केराटिन। वो आपको बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में मिल जाएगा। अब ये हो गया। इसके बाद बेटा हमारा ये है, ठीक। ये क्या है? नोज। स्टडी ऑफ नोज को कहा जाता है बेटा राइनोलॉजी। राइनोलॉजी बेटा, राइनो मतलब होता है नाक। चाहे आप देखो जब आपको जुकाम होता है तो कहा जाता है राइनाइटिस हो गई है, या राइनोसेरस नाम का एक जानवर होता है उसके नाक पे देखो यूं बंडल होता है। और बेटा आपको बता दें जो जुकाम का वायरस होता है वो नाक पे अटैक करता है ना, इसलिए कॉमन कोल्ड के वायरस का नाम है राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड के वायरस का नाम क्या है? राइनो, क्योंकि वो नाक पे अटैक करता है। अब इसके बाद बेटा ये हमारा क्या है? ईयर। स्टडी ऑफ ईयर, इसे कहते हैं बेटा ओटोलॉजी। ओटोलॉजी का। उसके बाद बेटा ये हमारी क्या है? आंख। आंख की स्टडी कहते हैं बेटा ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी, OPTHALMOLOGY। ये होता है स्टडी ऑफ आई। हो गया। अब बेटा इसके अलावा हमारे पास जो है ये स्किन है, ठीक।
इसको कहते हैं बेटा हम लोग डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन। स्टडी ऑफ स्किन क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। हो गया। और बेटा जिसके बाल, नाक, आंख, कान, स्किन अच्छी हो उसे क्या कहते हैं? सुंदर, ब्यूटीफुल। हाँ बिल्कुल सही बात है। और सुंदरता के अध्ययन को बायोलॉजी में कहा जाता है कैलोलॉजी। और आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर हमारे एमडी करके, डर्मा में एमडी करने के बाद कैलोलॉजी पे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, कि आजकल लोगों को बड़ा चस्का होता है ना सुंदर दिखने का, तो कैलोलॉजी पे भी प्रैक्टिस करते हैं। आप इतना लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। इस पे जो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखा जाए ना। एक बार बेटा इधर देख लेना ना कितना लेट आप आए हो। थोड़ा सा लिखाया गया 3-4 लाइन। पूरब दिखा दो उस बच्चे को एक बार। देखो बेटा बाकी बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड के पहले वो टेबल बनाई गई है बस। ठीक, क्या नाम है आपका? ध्रुव। ध्रुव शर्मा। ठीक है, शुरू करो। हाँ बेटा आप ऐसा करो ना, ये बोर्ड का उतार लो आधा पेज छोड़ करके। सिर्फ आधा पेज छोड़ देना। हाँ यहाँ से लिख लो। लिख लिया बेटा? लिख लिया? चल लिख लिया। तब तक आप लोग रीड कर लो, जब तक बाकी बच्चे लिखते, तब तक इसको रीड कर लो एक बार, जो ना है पूछ लेना।
इतना नोट कर लिया सबने? इसमें से कितनी बातें जानते थे आप लोग? एक को नहीं जानते थे? आप जान गए कि नहीं? जान गए ना? इसे बेटा आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम आती हैं नीट में, और इनके नाम से कई चैप्टर भी हैं आपके। बेटा अगर ह्यूमन बॉडी पे बात कर रहे थे तो अंदर चल के एक दो चीज़ें और बता देते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे हमारे पास है ऑस्टियोलॉजी, ये होता है बेटा स्टडी ऑफ बोन। क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन। इसके नाम पे कई लोग दवाई भी बेचते हैं। ऑस्टियो कैल्शियम, बचपन में आपको खिलाया गया होगा, जब आप छोटे होते, ग्रोइंग बच्चे होते, ऑस्टियो कैल्शियम खिलाते हैं। हमारे पास है बेटा हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। हिपैटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर। गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ स्टमक, स्टडी ऑफ स्टमक। हो गया? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? अब अपनी बॉडी के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, अब हम लोग थोड़ा वो लिखेंगे जो अलग से हटके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ठीक, फिर हम लोग कहीं अंदर चलेंगे। जैसे हमारे पास है बेटा एक ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी होता है बेटा स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक, चिड़ियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ। अब बेटा जैसे हम यहाँ ऑर्निथोलॉजी कर देते हैं, एग्जामिनर ने एक बार सवाल हम लोगों से पूछ लिया, नीडोलॉजी, नीडोलॉजी, स्टडी ऑफ नेस्ट, घोंसले का अध्ययन। लेकिन आप तब कंफ्यूज होते हैं जब हम लोग चैप्टर पढ़ाते हैं एनिमल किंगडम, वहां पे एक वर्ड आता है, इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज नीडोलॉजी। इसे भी हम लोग प्रोनाउंस करते हैं नीडोलॉजी, बट ये घोंसला नहीं है, ये स्टडी ऑफ निडेरियंस, निडेरियंस। निडेरियंस क्या आते हैं बेटा? हाइड्रा, जेलीफिश। ठीक, ये सारी चीजें आती हैं। इसी तरह हमारे पास अब दो चीजें मैं आपको लिखने चल रहा हूं। पहला लिख रहा हूं मैं स्टडी ऑफ कैंसर, दूसरा भी लिख रहा हूं मैं स्टडी ऑफ कैंसर।
ठीक। अब ये तो है बेटा कैंसरोलॉजी, एक है हमारा ऑन्कोलॉजी। अब ये क्या चक्कर है बेटा, कैंसरोलॉजी स्टडी ऑफ, ये आर है, ये है क्रैब का अध्ययन, क्रैब्स केकड़े का अध्ययन, और ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर डिजीज, जो बीमारियों का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ कैंसर डिजीज। ये थोड़ा सा भ्रम क्रिएट करते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, ये आपको अलग से ध्यान रखना है। अब बेटा एक हमारे पास है ऑफियोलॉजी, ये भी पूछा गया है, ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी होता है बेटा स्टडी ऑफ स्नेक। एक होता है बेटा हमारे पास साउरोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, चाहे आपके घर के अंदर की लिजार्ड हो, चाहे ट्री लिजार्ड हो, गार्डन लिजार्ड हो, इवन डायनासोर भी हो, डायनासोर लिजार्ड थे, तो इसे नोट कर लेना आप एक बार। नहीं बेटा स्टार फिश नहीं, जेली फिश। स्टार फिश तो इकानोडर्मेटा में आता है। हाइड्रा, सिंडेरियन नहीं बेटा, निडेरियंस। हाँ साइलेंट है बेटा, तभी दोनों को हम लोग नीडो नीडो प्रोनाउंस करते हैं ना। हो गया, लिख लिया बेटा आप लोगों ने। इसके बाद 5 पॉइंट और लिखने हैं, फिर हम लोग आगे कुछ यूनिट शुरू करेंगे। एक आपको लिखना है बेटा फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट की खेती करना, उसे कहते हैं फ्लोरीकल्चर। लेकिन फ्लावर की स्टडी को क्या कहते हैं? फ्लावर की स्टडी को कहते हैं बेटा एंथोलॉजी। ये है स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर। ठीक। अब एक वर्ड और आता है बेटा एंथेसिस। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ
फ्लावर अर्थात ओपनिंग ऑफ बड। इसी तरह बेटा हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट ट्रीज या प्लांट्स। हो गया, इसे नोट कर लो एक बार। हो गया। अब बेटा हम लोग एक सेगमेंट शुरू करने चल रहे हैं, ठीक। एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी। जिस तरह बेटा मॉर्फोलॉजी होती है, एनाटॉमी होती है, उस तरह फिजियोलॉजी होती है। फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं कार्य, फंक्शन कैसे हो रहा है हमारी बॉडी का, उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिजियोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, इनिशिएशन कैसे हुआ, हमें अचानक क्या मिल गया कि फिजियोलॉजी की शुरुआत हो गई। तो बेटा आपको बता दें, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर विलियम हार्वे। नाम सुना है? सुना होगा इनका नाम, डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे काम कर रहे थे एम्फीबिया पे। उन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खोजा, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलने के बाद तो हमारे दिमाग की बत्ती जल गई कि अगर ऐसी कोई प्रोसेस है, ऐसा कोई सिस्टम है, तो हो सकता है शरीर में भी और सारे सिस्टम हो। फिर धीरे धीरे काम होने लगा। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा कि एनिमल फिजियोलॉजी टर्म किसने दिया? टर्म यूज्ड बाय जीन फर्नेल। जीन फर्नेल, इनका नाम बड़ा रेयर मिलता है लोगों को। अब दूसरी चीज कि फाउंडेशन ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी लेड आफ्टर discovery of blood circulation by Dr. विलियम हार्वे। डॉक्टर साहब ने बेटा सिर्फ 3 चीजें खोजा था। एक देखा था इन्होंने हार्ट, दूसरा आर्टरी, तीसरा वेन। अब सवाल है कैपिलरी किसने देखा? कैपिलरी जिन्होंने खोजा था बेटा उनका नाम है मार्सेलो मेलपीजी। कैपिलरी जिन्होंने खोजा उनका नाम क्या है? मार्सेलो मेलपीजी। वो आपको
टॉपिक में पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं लिखाऊंगा, ठीक। इतना एक बार आप लिखें। इन्होंने सिर्फ 3 चीजें खोजी थी, हार्ट, आर्टरी एंड वेन। हो गया बेटा। आज हमें पता चल गया है कि हमारे पास जो फिजियोलॉजिक सिस्टम है या फिजियोलॉजिक प्रोसेस है, अगर हम बात करें तो पहला प्रोसेस हमारा है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, दूसरा है ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, तीसरा है ब्लड सर्कुलेशन, फिर है एक्सक्रीशन, फिर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, फिर है इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, फिर है केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम अर्थात एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा यहां पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये बेटा आपके चैप्टर का नाम है। अब यहां से आप चैप्टर की हेडिंग बना लो। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था, ठीक बेटा। अब बेटा इस चैप्टर में भी ना पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, फिर मेन टॉपिक में आऊंगा। अब कई लोग कहते हैं सर आप चैप्टर शुरू करने के पहले 2 पेज 3 पेज क्यों लिखाते हैं? वजह बताओ बेटा। कभी कभी उस सवाल जब आते हैं ना पीएमटी में, यही प्रॉब्लम होती है। हम एज इट इज बुक को कॉपी करते हैं और आप मुझे कॉपी कर लो तो आप सवाल नहीं निकाल पाओगे। हम लोगों का एक फंडा है कि स्टेटमेंट बनाने के पहले, वर्ड बनाने के पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं। मैथमेटिक्स के पहले हम लोग काउंटिंग और टेबल देखते हैं। इसीलिए बेटा सबसे पहले मैं पीछे का बेस बनाता हूँ कि जिससे बेटा कभी कभी होता क्या ना, 4 ऑप्शन है, हमें सवाल पढ़ते ही ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आंसर पता चल जाता है। और दूसरी चीज, और कभी रेयर कंडीशन ऐसी होती है कि आंसर तो इसमें पता ही नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि 3 गलत कौन है। 3 गलत पता चल गए बेटा तो भी तो सही कर लेंगे ना हम। तो इसलिए बेटा पूरी तैयारी के साथ, ये चैप्टर का नाम है। अब इसमें सबसे पहले हेडिंग है हमारे पास बेटा न्यूट्रिशन। ठीक, इसमें मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, 1-2 टेबल बना दूंगा और आप आराम से समझ जाएंगे। न्यूट्रिशन को अगर मैं डिफाइन करूं बेटा तो न्यूट्रिशन होता है टोटल और सम ऑफ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, जिसके तहत ऑर्गेनिज्म भोजन लेता है
और या फिर सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, या फिर ऑर्गेनिज्म भोजन ले लेगा या फिर इनऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन बना लेगा, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स की बात करें वो भोजन बनाते हैं, हम अपनी बात करें तो हम लेते हैं। हम तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं कि धूप में खड़े हुए करते हैं, नहीं करते ना, हम तो प्लांट से ले लेते हैं, फल लगा तोड़ लाए, ग्रेन हुआ उखाड़ लाए, आटा बना लिया, चावल बना लिया, दाल बना लिया, फ्रूट, सही है ना। तो बेटा ध्यान देना, न्यूट्रिशन को दो भागों में हमने क्लासिफाई कर दिया। जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें कहते हैं, उस न्यूट्रिशन कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब खुद, और जो अपना भोजन दूसरे से लेते हैं, अब तो पता हो गया बेटा, ये 10th में रहा होगा, हेट्रोट्रॉफिक, बिल्कुल सही, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये तो 10th में भी रहा होगा। ऑटोट्रॉफिक में बेटा अगर ये सोलर एनर्जी यूज करते हैं भोजन बनाने में, सनलाइट यूज करते हैं, लाइट के लिए वर्ड आता है बेटा फोटो, तो हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन अगर वो केमिकल एनर्जी यूज करे भोजन बनाने में तो हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। बेटा अब टाइम हो गया है, हमें लग रहा है ये टेबल बना के आपके इस क्लास के, फिर बाकी अगली क्लास लगेगी। हाँ बेटा, नहीं सुनना मैं। केमिकल एनर्जी से कैसे बना सकते हैं? केमिकल एनर्जी कैसे बना सकते हैं बताते हैं बेटा। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया है जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। वो जैसे आयरन का कोई मटेरियल है, हाइड्रोजन का कोई मटेरियल है, उसको ब्रेक करते हैं, जो बॉन्ड एनर्जी निकलती है उसको मॉडिफाई करके दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उन्हें बेटा हम कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक, हाँ ये आपके 10th में नहीं था। ठीक, हेट्रो ऑटोट्रॉफ में बेटा दूसरे से भोजन लेते हैं, इनको हमने अलग अलग भागों में क्लासिफाई किया। पहला होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके बाद बेटा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, उसके बाद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, नहीं बेटा होलोजोइक में तो सारा आ जाएगा, क्योंकि हेट्रोट्रॉफ होलोजोइक ही होता है। हाँ ये ले ही रहे ना बाहर से बेटा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसके बाद आता है हमारे पास सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके बाद आता है बेटा मिक्सोट्रॉफिक। वैसे आज मैं ना डायरेक्ट चैप्टर शुरू करने के मूड में था, लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं 10th के बच्चे, इनको इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ा ही दें। तो बेटा आज के लिए ना बस इतना ही है।